तो ये है एक्सप्लेनेशन फार्गो सीजन 3 एपिसोड नंबर 3 का। एपिसोड 3 स्टार्ट होता है और कहानी हमें सबसे पहले 1975 लॉस एंजलिस में ले जाती है। यहाँ एक राइटर थैडियस मॉबली अपने साइंस फिक्शन नोवेल द प्लैनेट के लिए गोल्डन प्लैनेट अवार्ड जीत चुका था। इसी खुशी के बीच उसकी मुलाकात होती है हार्वर्ड जिमरमैन से। हार्वर्ड मॉबली को समझाता है कि उसकी कहानी को फिल्म की स्क्रिप्ट में बदला जा सकता है। हार्वर्ड मॉबली को एक्ट्रेस वीवन लॉर्ड से भी मिलवाता है और धीरे धीरे मॉबली उसकी तरफ आकर्षित होने लगता है। मॉबली वीवन के प्यार और चमक में इतना खो जाता है कि उसे ड्रग्स की लत लग जाती है और उसी हालत में वो स्क्रीन प्ले लिखना शुरू कर देता है। अब कहानी आती है 2010 में। हमारी मेन कैरेक्टर ग्लोरिया लॉस एंजलिस पहुंचती है, लेकिन किस्मत उसका साथ नहीं देती। जैसे ही वो मोटेल में चेक इन करती है, उसका सामान एक सेंटा क्लॉज की पोशाक पहने आदमी चुरा लेता है। उसका होटल का कमरा भी अजीबोगरीब चीजों से भरा हुआ था। पर्दे के पीछे जूते इस तरह से रखे गए थे मानो कोई इंसान वहां पर खड़ा हो, और एक रहस्यमय बॉक्स उसे वहां पर मिलता है जिसमें मशीन थी। जब उसे चलाओ तो उसमें से एक हाथ निकलता था और वो खुद को बंद कर लेता था। ग्लोरिया अपने बेटे को कॉल करती है। ऑफिसर डॉनी उसे बताता है कि नए चीफ को ग्लोरिया का लॉस एंजलिस जाना बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। ग्लोरिया एनिस की तस्वीरों से मिले क्लू को पकड़कर विवियन लॉर्ड तक पहुंच जाती है। विवियन अब एक डिनर में काम करती थी। वो ग्लोरिया को बताती है कि 70s में ड्रग्स की वजह से उसकी याददाश्त लगभग खत्म हो गई है। ग्लोरिया विवियन को अपना कार्ड देती है और उससे कहती है कि अगर उसे कुछ भी याद आए तो उसे बता सकती है। मोटेल लौटने पर ग्लोरिया को उसका बैग वापस मिल जाता है, लेकिन बैग खाली था। पुलिस ऑफिसर जिसने ये बैग ग्लोरिया को लौटाया था, वो एक नोट छोड़ता है और उसे एक जगह डेट पर बुलाता है। ग्लोरिया डेट के लिए मान जाती है, लेकिन जल्द ही वो समझ जाती है कि ये पुलिस ऑफिसर काफी बेवकूफ आदमी है, इसीलिए ग्लोरिया उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देती। वहीं पर ग्लोरिया की मुलाकात एक रहस्यमय आदमी पॉल से होती है, जो ग्लोरिया को पहले फ्लाइट में भी मिला था। पॉल ग्लोरिया की उंगली पर रिंग के निशान को देखकर बता देता है कि पहले ग्लोरिया शादीशुदा थी और अब उसका तलाक हो चुका है। इसके बाद पॉल और ग्लोरिया थोड़ी देर बात करते हैं और ग्लोरिया वहां से चली जाती है। ग्लोरिया यहाँ से सीधा राइटर गिल्ड ऑफ अमेरिका पहुंचती है और द प्लैनेट की स्क्रीन पे ढूंढ लेती है। प्रोड्यूसर के नाम से उसे जिमरमैन का पता मिलता है। ग्लोरिया जिमरमैन को ढूंढते हुए एक असिस्टेड लिविंग फैसिलिटी तक जाती है, You people take a hint? जहां वो व्हीलचेयर पर वॉइस बॉक्स के जरिए जिंदा था। नर्स बताती है कि किसी एक्सीडेंट की वजह से उसकी ये हालत हो गई है। जिमरमैन मॉबली को एक फेलियर बताकर बात टाल देता है, लेकिन साथ ही ये भी कहता है कि इंसान ब्रह्मांड के कणों की तरह है, बस तब तक बेनाम जब तक टकराते नहीं। अब फ्लैशबैक में लौटते हैं 1975। मॉबली को समझ आ चुका था कि विवियन और जिमरमैन उसे धोखा दे रहे हैं। जब वो उन्हें कन्फ्रंट करता है तो जिमरमैन उसका गला दबा देता है। गुस्से में मॉबली उसे स्टिक से बुरी तरह से मारता है, जिससे जिमरमैन कोमा में चला जाता है। मॉबली विवियन से कहता है कि वो एक बुरी इंसान है और वहां से भाग जाता है। विवियन बाद में ग्लोरिया को ये सब बता देती है और मानती है कि मॉबली सही था, लेकिन वो खुद भी एक बुरा इंसान था। मॉबली होटल के बाथरूम में उल्टी करते वक्त एक अजीब सी चीज नोटिस करता है। टॉयलेट पर लिखा हुआ था डेनिस टसी एंड सन्स, लेकिन डी खुरचा हुआ था। सालों बाद ग्लोरिया भी उसी मोटेल के उसी कमरे में रुकती है और उसी टॉयलेट को देखती है। आगे हम देखते हैं ग्लोरिया अपने बेटे नेथन के साथ एनिस के फ्यूनरल में जाती है, जहां सिर्फ वो दोनों ही मौजूद थे। डॉनी उसे बताता है कि एनिस के मर्डर के सीन पर म्यूरिस के फिंगरप्रिंट्स मिले हैं और म्यूरिस की भी मिस्टीरियस डेथ हो चुकी है। ये सब सुन के ग्लोरिया की क्यूरियोसिटी बढ़ती है। एपिसोड के अंत में दिखाया गया है कि ग्लोरिया ने वो अजीब सी मशीन वाला बॉक्स अपने साथ रखा है। पूरे एपिसोड में द प्लैनेट वी की कहानी एनिमेटेड सीक्वेंसेस के जरिए दिखाई गई है, जिसे ग्लोरिया खुद नरेट करती है। इसमें एक स्पेसशिप क्रैश होता है और सिर्फ एक एंड्रॉयड जिंदा बचता है। इस एंड्रॉयड का नाम था मिन्स्की। मिन्स्की सदियों तक इस प्लैनेट पर भटकता है, सभ्यताओं को बनते बिगड़ते देखता है। उसका एक हाथ भी चुरा लिया जाता है। वो डायरेक्शन खो जाता है, लेकिन उसका मिशन अधूरा है। आखिरकार जब फेडरेशन ऑफ यूनाइटेड प्लैनेट्स के साइंटिस्ट उसे एबडक्ट करते हैं, तो उन्हें पता चलता है कि मिन्स्की 2.38 मिलियन सालों से एक्टिव है और यूनिवर्स की सबसे पुरानी साइंटिस्ट बीइंग है। उसका डाटा ब्रह्मांड के सीक्रेट को खोल सकता है। साइंटिस्ट उसका शुक्रिया अदा करते हैं और कहते हैं कि अब शट डाउन हो जाओ, और मिन्स्की खुद को बंद कर देता है और इसी के साथ ही एपिसोड खत्म हो जाता है।